हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ में बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से सूट की कटिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों पल्लों को हमने अलग करके रख लिया है। दोनों पल्लों की कटिंग एक साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट वाले पल्ले पर नेक पर और बॉटम पर डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम इन दोनों पल्लों की एक साथ में कटिंग नहीं कर सकते हैं। इन दोनों पल्लों की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। तो हमने क्या करना है, बैक वाले पल्ले को हटा देना है। मैं आपको फिर से खोल कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट साइड का पल्ला है और इसके नेक और बॉटम पर आप देख सकते हैं इस तरीके की प्रिंट वाली डिज़ाइन बनी हुई है। अब हम आपको बैक वाला पल्ला दिखाते हैं। ये हमारे बैक साइड का पल्ला है और बैक साइड के पल्ले के बॉटम पर डिज़ाइन बना हुआ है, बट ऊपर कुछ भी डिज़ाइन नहीं बना हुआ है। तो इस वजह से हम दोनों पल्लों की कटिंग एक साथ नहीं करेंगे। तो चलिए हम बैक वाले पल्ले को हटा देते हैं और फ्रंट वाले पल्ले को यहाँ पर हमने रख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक पर डिज़ाइन बना हुआ है ना, सेंटर पॉइंट पर एकदम यहीं से हमें इसे 2 फोल्ड करना है। सबसे पहले ये देखिए एकदम बीचों बीच से नेक वाले डिज़ाइन को हमें पकड़ना है और 2 फोल्ड करके लेना है। ये वाला जो डिज़ाइन है ये देखिए यहाँ से हमें इसे इस तरीके से पकड़ना है और इसे फोल्ड कर लेना है। उस नेक के डिज़ाइन के सेंटर पॉइंट से ही आपको पकड़ना है और उसे 2 फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे 2 फोल्ड यानी 2 बार फोल्ड करके रख लिया है और एकदम अच्छे से इसे आपने फोल्ड करके रखना है। और ये बंद वाला साइड आपको ना अपनी साइड में रखना है हमेशा, और ये ओपन वाला साइड जो है इसे आपको दूसरी साइड में रखना है। आपको ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से एकदम फोल्ड कर लेना और बीच में ना एक भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। अब इस सूट की लंबाई पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए टेप को हमें बॉटम से रखना है जिस पे नेक और बॉटम पे डिज़ाइन बना हुआ हो। तो यहाँ पर पहले इस तरीके से हम इसको एक निशान लगा लेंगे। अब जितनी हमें इस सूट की लंबाई यानी लेंथ चाहिए ना, तो उस पर निशान लगाएंगे। तैयार इस सूट की जो लंबाई हमें 39 इंच यानी 39 इंच चाहिए, प्लस इसमें हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम 40 इंच पर निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इस सूट के शोल्डर पर निशान लगाएंगे। तो टोटल सूट का जो तैयार शोल्डर है वो है 26 इंच। 26 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने टेप को रखना है, 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इस निशान को लगाने के बाद हमें क्या करना है ना, इस सूट के आर्म होल यानी चेस्ट लाइन का निशान लगाना है और कमर का और हिप लाइन का एक निशान यानी मार्किंग कर लेनी है। अभी हम फिटिंग वाला नहीं लगा रहे, तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और पहले हम चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे। चेस्ट लाइन पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हमने यहाँ पर 13 इंच पर लगाना है। हिप लाइन का निशान 20 इंच पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 20 इंच पर निशान लगा लिया है। और गाइज अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। गाइज ये निशान हमारा ना फिटिंग वाला निशान नहीं है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम तीनों निशानों की लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये तीनों निशान लगा। अब यहाँ पर ना हम इन तीनों की फिटिंग वाला मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से टेप को रखेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम अपने चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। टोटल जितना हमारा चेस्ट लाइन होगा ना उसको हमने 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल चेस्ट लाइन है 36 इंच। तो 36 इंच को हमको 4 से डिवाइड करना है तो आएगा हमारा 9 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। इसी तरीके से अब हमने कमर का निशान लगाना है। तो टोटल जितनी हमारी कमर है ना उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कमर हमारी है टोटल 32 इंच। तो 32 इंच को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसी तरीके से हमने जितना हमारा हिप लाइन है ना उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हमारा जो हिप लाइन है वो है 40 इंच। तो 40 इंच को हमने 4 से डिवाइड करना है तो आएगा हमारा 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। इन तीनों निशानों को लगाने के बाद हमें क्या करना है ना, यहाँ से आपके पास स्केल है तो आप स्केल से इस तरीके से इन तीनों निशानों को आपस में मिला दीजिए, नहीं तो आप सीधा सीधा ऐसे भी निशानों को मिला दीजिए। तो यहाँ पर हमारा फिटिंग वाला देखिए पूरा निशान लग चुका है इस सूट का। अब इसमें हम 2 इंच इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लिया है। आप 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है। अब हम इन तीनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे इस तरीके से।
तो यहाँ पर हमारे तीनों निशानों की फिटिंग वाला निशान लग चुका है और हमने मार्जिन भी ऐड कर दिया। अब हम इस सूट के बॉटम पर निशान लगाएंगे। तो बॉटम पर निशान लगाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर टेप से इसे नाप लेना है हिप लाइन को। तो ये हिप लाइन हमारा टोटल 12 इंच है। तो यहाँ पर हम इस सूट के बॉटम का जो निशान लगाएंगे ना, वो भी 12 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर स्केल से इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने निशानों को मिला दिया है, ये देखिए, और सूट का हमारा निशान लग चुका है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो टेप को सिंपल इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमने क्या करना, टेप को इस तरीके से रखना है। टोटल हमारे 7 इंच है, तो 7 इंच को हम हाफ कर देंगे तो आएगा हमारे 3.5 इंच। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान से ही हमें इसकी गोलाई देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आर्म होल की भी गोलाई दे दिया है। अब हमने यहाँ पर जिस तरीके से सूट पर निशान लगाया है उसी तरीके से सूट की पूरी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सूट की पूरी कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है ना, यहाँ पर हल्के से कट लगा देने हैं ताकि अगर ये निशान मिट भी जाए ना तो आपको ये याद रहे कि हमारा कमर और हिप का निशान कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पर मैं इस पल्ले को आपको खोलकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये आगे के साइड के पल्ले की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इस सूट के ना हम बैक साइड के पल्ले की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या करना, बैक साइड के पल्ले की कटिंग करने के लिए यहाँ पे इसे नाप लेना है। तो गाइज यहाँ पर ये 12 इंच आ रहा है। तो अब हम सेकंड साइड का पल्ला लेंगे और उसे 2 फोल्ड करके रखेंगे। 2 फोल्ड हम सिर्फ 12 इंच पर करेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से इसे हम 12 इंच पर अपना फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। ये देखिए, यहाँ पर ये 12 इंच हमने फोल्ड कर लिया है और 2 फोल्ड हमें रखना। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है ना, इसी फैब्रिक से हम इस सूट की स्लीव्स की कटिंग करेंगे, यानी आस्तीन की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पर फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया है। अब आपने क्या करना, जो हमने सूट की कटिंग की थी ना फ्रंट साइड के पल्ले की, उसे इसके ऊपर इस तरीके से मिलाकर एकदम अच्छे से रखना है। ये देखिए, और ये जो डिज़ाइन बना हुआ है बॉटम पर, इस डिज़ाइन को एकदम मिलाकर बराबर से रखना है, नहीं तो सूट हमारा सही से नहीं कटेगा। और आपको ये ध्यान देना कि बीच में एक भी सिकुड़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने एकदम अच्छे से इसे, यहाँ पर देखिए इसे हमने एकदम अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और गाइज अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो पहले इस तरीके से निशान लगा लीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने निशान भी लगा लिया है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाया है ना, उसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से। तो ये देखिए हमने कटिंग भी कर लिया है और दोनों पल्ले हमारे कट कर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा फर्स्ट पल्ला और ये सेकंड पल्ला। तो अब हम ना इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम आर्म होल को नाप लेंगे, टोटल कितना हमारा आर्म होल आ रहा है। उसके बाद हम इस सूट की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो टेप को आपको लेना है और इस तरीके से देखिए रखते हुए और ऐसे घुमाते हुए इसको आपने नाप लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा 11 इंच आ रहा है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सूट से फैब्रिक बचा हुआ था ना, हमने उस फैब्रिक को लेना है और इसे यहाँ से देखिए सेंटर पॉइंट से एकदम 2 फोल्ड करके रखना है। गाइज यहाँ पर मैं एक ही स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो दोनों स्लीव्स की एक साथ में कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 फोल्ड करके रख लिया है फैब्रिक को, ये देखिए। और ये डिज़ाइन को ना आपस में एकदम अच्छे से मिला के आपको रखना है, जिस तरीके से मैंने रखा है। अब स्लीव्स की जितनी आपको लंबाई चाहिए यानी लेंथ चाहिए, आप उस पर निशान लगा लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ से ना फैब्रिक को सीधा कर लेना है निशान लगा के। ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपको फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया। अब यहीं से ना जितना आपको इस स्लीव्स की लंबाई यानी लेंथ चाहिए, आप उस पर निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर इस स्लीव्स की जो लंबाई है ना, वो मुझे चाहिए 17 इंच, प्लस इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19 इंच। तो यहाँ पर मैंने 19 इंच पर निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद इस निशान को आपको सीधा कर लेना है। अब हमने जो सूट में आर्म होल को नापा था ना, उस पर इस तरीके से टेप को रखना है और निशान लगाना है। तो हमें चाहिए था 11 इंच, तो यहाँ पर हमारा 1 इंच कम आ रहा है, तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें चाहिए था स्लीव जो है 11 इंच,
तो यहाँ पर 10 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 1 इंच का फैब्रिक लेना है और इस साइड पे रखना है, क्योंकि इसमें जोड़ नहीं लगेगा, बट अभी मुझे कटिंग करने के लिए यहाँ पर ना फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को रख लेना है और आपको 11 इंच पर निशान लगा लेना है। ये देखिए स्लीव्स में फैब्रिक कम है तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आर्म होल का 11 इंच पर निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 इंच पर आपको डाउन करना है। तो देखिए इस तरीके से 3 इंच पर आपको डाउन करना है और इस साइड पर भी आपको 3 इंच पर डाउन करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। तो इस तरीके से स्केल लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब इस निशान को ना हम हाफ कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से टेप को रखेंगे और 11 इंच को हम हाफ कर देंगे तो आएगा हमारा 5.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहीं से ना आर्म होल का हम शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से जैसे यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी निशान लगा लेना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने आर्म होल की गोलाई भी दे दी है और इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे ना, इस स्लीव्स की जो बॉटम है ना उस पर निशान लगाएंगे। तो तैयार बॉटम हमें चाहिए 6 इंच प्लस इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा आएगा 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 8 इंच पर निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को इस तरीके से स्केल से हमें मिला देना है आपस में। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स का पूरा निशान लग चुका है। अब हमने ना जिस तरीके से निशान लगाया है इस स्लीव्स की पूरी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए आस्तीन की भी पूरी कटिंग हो चुकी है। जब यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे ना, इसे हम इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। टोटल ये हमारा 11 इंच देखिए एकदम परफेक्ट आर्म होल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने सूट और स्लीव्स की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर से प्रेस करना। और गाइस अगर आप किसी और कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।